गुड आफ्टरनून टू लिसनर्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आज़ाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, आदरणीय घनश्याम सेठ गोयल साहब। आज टूर्नामेंट का छठे दिन का पहला मुकाबला मिडल में जिसकी शुरुआत हो रही है, पाकिजा राज ग्रुप वर्सेस गुड्डू EMI 21। टॉस जीता पाकिजा राज ग्रुप के कप्तान ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। पाकिजा की ओर से पारी का प्रारंभ करने के लिए हमेशा की तरह मैदान पर आए हैं समीर साथी और मोहम्मद मतीन। पारी का पहला ओवर लेकर ये रही पहले ओवर की पहली गेंद से खेल ऑन साइड में। इमरान पठान थे फील्डर, रन मिलेगा नहीं। अमोल साड़वे पहला ओवर कर रहे हैं। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन। यह गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, बिल्कुल विकेटों की ओर बढ़ रही थी। बल्ले से टकराने के बाद यह गेंद विकेटों के नजदीक से होती हुई पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। जो दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर हैं, एक है डीप एक्स्ट्रा कवर। दूसरे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ। इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, जहां पर खड़े हैं विलास जाधव। जब तो गेंद को फील्ड करें, मौका था एक रन लेकर अपना खाता खोलने का समीर साथी के पास, और साथ ही उन्होंने खाता खोला पाकिजा राज ग्रुप का। अब की बार डीप मिड विकेट के आसपास एक खिलाड़ी तैनात हुआ है, लॉन्ग ऑन से हटकर। ये गेंद ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में और उसके नीचे फ्लाइटेड गेंद थी। फ्रंट फुट पे आते हुए इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। मतीन ने इरादा किया पक्का और मार दिया शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया अमोल साड़वे का। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंची 7 रनों पर। बेहतरीन अंदाज में मतीन ने अपना अकाउंट ओपन किया। यह गेंद पैरों के आसपास की थी, उसे खेला शॉर्ट में डाउन के क्षेत्र में, लेकिन किसी रन के लिए नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक लॉन्ग स्लिप, गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर, ये हैं ऑफ साइड की फील्ड। एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच बाउंड्री लाइन पर हैं। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑन। यह है सर्कल के खिलाड़ी। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, अमोल साड़वे। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उसे टकराने दिया। पैरों के आसपास की गेंद उसे खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर इमरान पठान थे फील्डर। कोई रन न बना, पहला ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर से एक सिक्सर और एक सिंगल, इस तरह
अंपायर सैयद सरफराज सर, उनके साथ हैं सूरज गायकवाड़ सर। थर्ड अंपायर हैं दत्ता बड़गू सर, तीसरे अंपायर हैं। ऑनलाइन स्कोरर हैं बेहतरीन क्रिकेटर कैफ काजी, और मेरे साथ हैं जकी सर। आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सभी मुकाबले आपको टेनिस cricket.in पर दिखाए जा रहे हैं। ये गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और शानदार कैच। तनवीर लीडिंग एज लेकर गेंद सीधे खड़ी हुई हवा में, और शानदार कैच था सुफियान पठान के लिए। सुफियान पठान और शेख तनवीर दोनों मंठा से बिलोंग करते हैं। इमरान पठान भी, मांगीलाल राठौड़, विलास जाधव, ये सभी मंठा के खिलाड़ी हैं। इरफान पठान आए हैं। यह गेंद ऊपर थी, खेलना चाह रहे थे उसे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी थर्ड मैन क्षेत्र में, जहां पर फील्डर तैनात थे। जब तक भी गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। इरफान पठान ओपन इज अकाउंट, नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 8, लॉस ऑफ 1। अब जाकर मोहम्मद मतीन के लिए मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को भेजा गया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के खिलाड़ी आए हैं सर्कल के अंदर। तनवीर चले, इस बार फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, उसे सीधा खेल बैठे शॉर्ट कवर पर। शेख यासर खड़े हैं, मैन फ्रॉम नासिक। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 की खासियत यह है कि बाहरी खिलाड़ी भी इसमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। शेख तनवीर इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उसको लॉक किया, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। यह लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। छोटा सा 10-11 वर्षीय लड़का है वो, अगर मैदान पर यहां आया है तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं बेटा। उनके बड़े भाई काशिफ, आसिफ उन्हें याद कर रहे हैं। जल्दी आ जाए इधर कमेंट्री बॉक्स की तरफ, अगर मैदान पर हो तो। ये गेंद बड़ी खतरनाक गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास हुआ। रॉन्ग शॉट सिलेक्शन मोहम्मद मतीन का। ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को मोड़ना चाह रहे थे ऑन साइड में, आड़े बल्ले से सफल नहीं, और क्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके। रन संख्या 14 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अब मोहम्मद मतीन के लिए थर्ड मैन सर्कल के अंदर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और शानदार कैच अमोल सार्वे ने लपका। मिड ऑफ
दूसरी सफलता यहां पर मिली गुड्डू EMI 21 को और दूसरे विकेट का नुकसान हुआ पाकिजा राज ग्रुप को। कमेंट्री बॉक्स की तरफ बढ़ते हुए हमारे बहुत अच्छे मित्र APL के कमेंटेटर सैयद इब्राहिम सर, वेलकम। साथ हैं शेख अजहर, आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। मैच का आनंद लेते हुए बेहतरीन क्रिकेटर अब्दुल नफीस पहलवान साहब, नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं मुबारक पठान। दो शानदार सफलताएं मिली शेख तनवीर को, जो अपना पहला ओवर कर रहे थे। बड़ा शानदार ओवर रहा तनवीर का। एक ओवर कोई मेडन नहीं, 7 रन और 2 बेहतरीन सफलता उन्होंने अपने नाम की। इरफान पठान है स्ट्राइक पर और कंटिन्यू गेंदबाजी का भार संभालेंगे ऑफ स्पिन गेंदबाज अमोल साड़वे। ये गेंद से मोड़ा ऑन साइड में फ्रंट फुट पे जाते हुए एक डग आगे बढ़ते हुए, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन देने का मौका इरफान पठान के पास। वे पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब पहली बार इस इनिंग में अपनी पहली गेंद फेस करेंगे मुबारक पठान। आज इन्हें मौका मिला है अंतिम एकादश में, इससे पहले वाले मुकाबले में ये उपलब्ध नहीं थे। इस बार फ्लाइटेड गेंद से आड़े बल्ले से खेला ऑन साइड में और वहां पर सफाई के साथ नहीं रोक पाए। मिड विकेट बाउंड्री के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन देने का मौका। इमरान पठान सफाई के साथ नहीं रोक पाए थे, जो खड़े हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। रन संख्या 16 रनों पर। इसी बीच अमोल चले, यह गेंद उसे टकराने दिया, स्टीयर किया था शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में, भेद नहीं पाएंगे खिलाड़ी को। अच्छी फील्डिंग। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे ग्लांस करने का प्रयास था, पैर भी बाहर निकला था क्रीज से, लेकिन विकेट कीपर के पास ग्लव्स में ठीक से गेंद पे उसको कलेक्ट न कर सके। क्रीज से थोड़ा बाहर जरूर निकले थे। इसी बीच अमोल, इस बार फ्लाइटेड गेंद, उससे खेला लॉन्ग ऑन। पठान को फ्रंट फुट पे जाते उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ये स्ट्रोक खेला। इस बार अच्छी गेंद टिपकाने के बाद भी पैरों के आसपास से शरीर से टकराई, कोई रन न बना। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर पारी के 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ग्रुप का 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैंडेटरी पावर प्ले का यह चौथा और अंतिम ओवर है। पावर प्ले के हैं और 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले होगा, जो 8 ओवर के बाद जब चाहे बल्लेबाज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
8 ओवर से पहले नहीं, 8 ओवर के बाद। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। शेख तनवीर कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट। इधर बहुत कड़क स्ट्रोक लेकिन शानदार फील्डिंग, शॉर्ट कवर पर बेहतरीन फील्डिंग, रन मिलेगा नहीं। फील्डर थे करण। स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, भले ही कोई रन न मिला हो मुबारक को, लेकिन आत्मविश्वास बड़ा होगा। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी। ये गेंद मोड़ना चाह रहे थे ऑन साइड में, पैड से टकराई, ऊंचाई ज्यादा थी। रन इस बार भी नहीं मिलेगा मुबारक पठान को। शानदार खिलाड़ी हैं मुबारक पठान। गति में परिवर्तन, उसे तुरंत भापा, उसको खेला वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में, जब तक धर्मेश गेंद को फील्ड करके वापस करें। मौका था चहलकदमी करते हुए सिंगल लेकर अपने स्ट्राइक को रोटेट करने का। मुबारक पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, उनकी रन संख्या 1। फिर से धीमी गति गेंद, बल्ले का बाहरी एज लेकर गेंद गई थी शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, मिडल न हो सका। अच्छी फील्डिंग वहां पर। रन संख्या 23 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। यह मैंडेटरी पावर प्ले का चौथा और अंतिम ओवर है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत यहां पर हुई है पाकिजा राज ग्रुप की, और बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में गुड्डू EMI 21 की अच्छी शुरुआत। दिशा पर पूरा अच्छी तरह से नियंत्रण है, और बल्लेबाजों पर भी नियंत्रण रखने में वे सफल हुए हैं। कुछ ज्यादा बड़े स्ट्रोक लगने का मौका यहां दिया नहीं। रन संख्या पहुंच गई 24 रनों पर। मैंडेटरी पावर प्ले की अंतिम गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्लेबाज के अनुमान के मुताबिक कुछ ज्यादा ही नीचे रही। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर की नासिर भाई, कालिका स्टील प्रेजेंट जालना प्रीमियर लीग में आजाद मैदान से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टेनिस क्रिकेट .in से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज के दिन का पहला मुकाबला गुड्डू EMI 11 वर्सेस पाकिजा राज के बीच मैच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पाकिजा राज की टीम अपने पहले 2 अहम विकेट खो दिए हैं और 24 रन बना रखे हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। सुफियान मंठा गेंदबाजी का भार संभालेंगे और उनके सामने है बल्लेबाज इरफान साथी। पाकिजा राज की टीम इस प्रतियोगिता के अंदर अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। पॉइंट टेबल पर अभी तक जीत का खाता खोल न सकी है। कुछ बुरे समय से गुजर रही है, उन्हें उभरना होगा, उन्हें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलना होगा। उनके अंदर पूरी क्षमता है, एक अच्छी टीम है जालना की पाकिजा। इरफान साथी और उनके साथ मुबारक पठान, दोनों भी बहुत ही अनुभवी, एक अच्छे बेहतरीन क्रिकेटर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। इन दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से टीम
इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है उससे उसको उभारना पड़ेगा। शॉर्ट गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ काटा बदलती, विकेट कीपर चुके। विकेट कीपर जैसे ही चुके, दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा किया और एक 22 के रूप में रन प्राप्त किया। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुफियान युवा खिलाड़ी लेकिन प्रतिभा के धनी। इस मर्तबा हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, इसको स्वीप किया है, मौका जरूर था लेकिन रोक न सके। गेंद के अंदर इतनी तेजी थी, गेंद सीमा रेखा के मुबारक पठान उम्र दराज खिलाड़ी है लेकिन माशाल्लाह इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, इनके पास टैलेंट अभी भी उतना है जितना शुरुआत की थी उन्होंने। इस मर्तबा फिर से पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली, शॉर्ट पिच गेंद थी। जी शुक्रिया। सुफियान इस मर्तबा स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, गति में थोड़ा परिवर्तन किया था सुफियान ने, बल्लेबाज ने इसको स्टेयर किया था। खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करते, रन बनाने की किसी भी मौका नहीं है। इस मर्तबा फिर से इस ओवर की अगली गेंद मुबारक पठान के लिए। इस मर्तबा फिर से शॉर्ट गेंद थी, उसी दिशा में शॉट, पिछले शॉट का लगभग रिप्ले आप देख रहे हो। अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को एक तरह से जकड़ के रखा है। 2 विकेट खोने का प्रेशर निश्चित रूप से दोनों खिलाड़ियों के मस्तिष्क में होगा, इसीलिए अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा धीमा जरूर किया है, जैसे सेट होंगे। इस मर्तबा लगभग ओवर पिच गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस पर अच्छा शॉट ऑफर कर सकता रहा। शॉट बिना किसी रन के। ये कप्तान ने आमंत्रित किया है वसीम राणा। ये भी पाकिजा की तरफ से अक्सर हमें इन्हें खेलते हुए देखा है, लेकिन ऑक्शन के अंदर पाकिजा में नहीं, गुड्डू ईएमआई के अंदर सिलेक्ट हो गए। ये जितने भी खिलाड़ी हैं, अनगिनत खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा था, हजारों खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा था, उनमें से इन चुनिंदा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है। ये सारे खिलाड़ी खुशनसीब हैं जिन्हें इतने बड़े इवेंट्स में, इतने से प्रतियोगिता के अंदर अपना हुनर दिखाने का, अपनी क्षमता दिखाने का मौका। इस बार ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा वाइड एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाकर गिरी, किसी के लिए कोई मौका नहीं, अमोल साळवे के लिए बस। दो विकेट के नुकसान पर इरफान पठान बहुत ही तकनीकी रूप में सक्षम है, क्लास है, टेम्परामेंट है इनके पास। ये गेंद पिछली गेंद के बनिस्बत थोड़ा सा शॉर्ट थी, बल्लेबाज इस पर कट करना चाहते थे, कट तो जरूर किया था लेकिन सीधा फील्डर को खोजा। गेंद सीधा फील्डर के पास गई जहां के करण तैनात है, वहां पर बिना किसी रन के। ये गेंद उससे भी शॉर्ट थी लेकिन सीधा फील्डर, वहां पर थोड़ा सा फंबल हो गया, रन लेने का मौका मिला। मुबारक पठान ने कहा कि ये दौड़कर 1 रन हासिल कर सकते हैं और 1 रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद लगभग ओवर पिच गेंद थी लेकिन सीधा फील्डर को तलाशा।
इसलिए कोई रन न बना इस गेंद पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन तब्दीली करते हुए गति में परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छा वेरिएशन बता रहे हैं। अच्छा वेरिएशन बताते हुए वसीम राणा। इस मर्तबा पुल किया है, खेला स्ट्रेट में, खेला लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी तैनात है। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज बड़े टहलते हुए आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5-6 ओवर के समाप्ति पर। पाकिजा राज ग्रुप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उनकी 2 विकेटें, मतीन और समीर, ये दोनों बल्लेबाज जो कि अच्छे फॉर्म में है, वो आउट होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक तरह से प्रेशर है। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छी साझेदारी बनाना चाहते हैं, जिससे कि एक बड़ा टारगेट सामने रखा जाए। मैच जीतने का भी प्रेशर उनके ऊपर है, पहले 2 मैचेस वो हार चुके हैं, इसलिए ये मैच को उन्हें जीतना ही होगा। इस प्रतियोगिता के अंदर अपने बने रहना है, इस प्रतियोगिता के अंदर अपना हुनर दिखाना है, आगे तक जाना है, तो मैच का जीतना बहुत ही अनिवार्य होगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज सुफियान मंटा, युवा खिलाड़ी, प्रतिभा से भरा हुआ, एक तरफ युवा एक तरफ अनुभव। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को छकाया, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, अच्छा लेग ब्रेक मिलता हुआ, टर्न के साथ बाउंस भी प्राप्त हो रहा है सुफियान को। एक तरफ युवा और दूसरी तरफ अनुभव। इस मर्तबा इसको फ्लिक किया है, गेंद आसमान में है और खिलाड़ी उसके नीचे। वसीम कोई गलती नहीं करते, सफाई के साथ एक आसान सा कैच पूरा किया। इस तरीके से और एक बड़ा झटका लगता हुआ मुबारक पठान, एक अच्छे उम्दा बल्लेबाज, आउट हो गए हैं जल्दी, जबकि दूसरा विकेट खोया था। उसके बाद थोड़ा ही समय बीता था कि तीसरा बल्लेबाज भी मैदान को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हिट लगाने के इरादे से खेला था शॉट, लेकिन मैदान को लांग न पाए, मैदान को क्लियर न कर पाए। लगभग लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी लंबी दौड़ लगाई, गेंद को कैच किया वसीम राणा ने। इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ और सुफियान को मिलती हुई एक और सफलता, पहली सफलता। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। ये उनके आउट होने के बाद, मुबारक पठान के आउट होने के बाद, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। नए बल्लेबाज इदरिस बागवान, ये बल्लेबाज भी मंजे हुए बल्लेबाज हैं, अच्छे उम्दा बल्लेबाज हैं। अब इनके पास मौका है, जब टीम की हालत खस्ता है, थोड़ी सी परेशानी में है टीम, तो ऐसी सूरत में इसको उभारने के बाद एक हीरो बनने का मौका मिलता है, आपको स्टार बनने का मौका मिलता है, विपरीत परिस्थिति के अंदर अपने आप को तलाशने का मौका। इस मर्तबा जड़ में गेंद की थी, बल्लेबाज एक कदम आगे आके इसको सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, गेंद सीधे स्वयं गेंदबाज ने फील्ड किया बिना किसी रन के। इस ओवर के 3 गेंदें डाली जा चुकी हैं, जिसमें से एक विकेट टेकिंग गेंद भी इसी के अंदर सम्मिलित है। शॉर्ट गेंद थी, इसको पुल करना चाहते थे, बिल्कुल सही तरीके से गेंद और बल्ले को लाइन में न ले सके, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। थोड़ा सा जूझते हुए भी नजर। फिर से एक बार बीट हो गए बल्लेबाज। बागवान अब तक 3 गेंदें खेली हैं, कोई भी गेंद उतने आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से खेलते हुए नजर नहीं आए बल्लेबाज इदरीस। इस मर्तबा बैकफुट पे जाकर इसको मात्र पुश किया, खिलाड़ी मौजूद हैं कवर पे, गेंद को फील्ड करते हैं, कोई रन न बना। अच्छा ओवर पूरा होता हुआ, विकेट टेकिंग वाला ओवर पूरा हुआ। इसके साथ 7 ओवर के प्रारंभ होगा। मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर
नासिर बागवान जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का आंखों निकाल आप सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जकी सर। वसीम राणा के इस गेंद को उछालते हुए खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉक किया, यह लगा शानदार JPL सिक्सर। से जो चुप्पी साधे हुए थे, उस चुप्पी को तोड़ा बल्लेबाज ने। मौका उन्हें मिला, ये गेंद फुल रेंज में थी, रडार में थी। इरफान पठान कहां चूकने वाले थे, वो तो इंतजार कर रहे थे ऐसी कमजोर गेंद का। उन्होंने इरादा किया पक्का और मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया वसीम राणा का। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंची 41 रनों पर। ये गेंद ऑप्टर से बाहर निकल रही थी पड़कर, आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास में बीट हुए इरफान। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से ये लगा शानदार JPL सिक्सर। कर पहुंची 47, जमकर हुई पिछली गेंद पर गेंदबाज की मालिश, उसके कारण रन संख्या पहुंची 47। बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर। अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी, ऑप्शन से ये बाहर निकल रही थी। इस ओवर में 2 शानदार सिक्सर लगा चुके हैं इरफान पठान। वसीम राणा और दोनों भी इरफान साथी एक ही टीम में खेलते हैं। छक्का लगाकर शायद कहा होगा इरफान साथी ने कि राणा जी हमें माफ करना। हाँ, हमेशा साथ साथ खेलते हैं। ये गेंद ऊपर थी, उसे खेल डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जहां पर सुफियान पठान थे फील्डर। जब तक इनको फील्ड करें 1 रन देने का मौका। लेकिन प्रीमियर लीग में जकी सर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना पड़ता है। जब ओपन मुकाबले होते हैं तो वो अपनी अपनी टीमों की ओर से खेलते हैं। यही खासियत होती है प्रीमियर लीग की, जो खिलाड़ियों को आपस में मिलाता है। एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान। इन्होंने जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 के माध्यम से युवा खिलाड़ियों के साथ साथ शहरी खिलाड़ियों के साथ साथ ग्रामीण खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका अब्दुल माजिद ने मुहैया कराया है। सभी खिलाड़ी उनके शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 के माध्यम से उन्होंने उपलब्ध कराया है। रन संख्या पहुंच गई 48 रनों पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर का यह मुकाबला है, जिसमें पहले 4 ओवर कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के थे। 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले रखा गया है, जो 8 ओवर के बाद जब चाहे तब बल्लेबाज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी 3 विकेटें गंवाई पाकिजा राज ग्रुप ने।
जिनको अपना खाता खोलना है। और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। विलास जाधव वाटर फाटा मंठा से हैं। यह गेंद बहुत शॉर्ट थी, उसे स्टीयर किया था, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में सुफियान पठान की। कोई रन न बना। थोड़ी सी इधर या उधर निकल जाती तो निश्चित तौर से एक बाउंड्री हासिल कर सकते थे इरफान पठान, लेकिन सीधा ढूंढ निकाला सुफियान पठान को। फाइन लेग को अब हटा दिया गया है, यानी स्क्वायर लेग और फाइन लेग बिल्कुल खाली हैं। एक लॉन्ग स्लिप, विलास चले। इस बार भी शॉर्ट गेंद थी, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क न हुआ। मौका इस बार भी था इरफान के पास, उछाल भी था गेंद में, ऑप्शन से बाहर थी, चाहते तो पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास वे कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर अशोक के दस्तानों में। अशोक तांदड़े विकेट कीपर हैं, गुड्डू EMI 21 के विकेट कीपिंग का वो भार संभाल रहे हैं। रन संख्या 48 रनों पर विलास हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद से मोड़ा मिड ऑन के क्षेत्र में और आसानी से चहलकदमी करते हुए एक रन कंप्लीट किया। ये पारी का 9वां ओवर प्रगति पथ पर है। स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं इदरीस बागवान। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसे खेला, गेंद कैरी हुई नहीं, वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी तक पहुंची नहीं। एक बाउंस के सहारे उन्होंने गेंद को रोका। थोड़ी देर हवा में ये स्ट्रोक था, सांसें हलक में अटक गई थी। बाल बाल बचे इदरीस, गेंद कैरी हुई नहीं, खिलाड़ी तक पहुंच नहीं पाई। इसी बीच विलास, ये गेंद जड़ में थी, उसे खोद निकाला, बैक टू बॉलर खेला, फॉलन थ्रो से दौड़ कर आए विलास। उन्होंने गेंद को सफाई के साथ रोका। इस गेंद पर भी कोई रन न बना। गेंद उठाई विलास ने और चल दिए वे अपने बॉलिंग मार्ग पर। तक बहुत अच्छी गेंदबाजी गुड्डू EMI 21 की ओर से देखने को मिल रही है। शानदार गेंद, गुडलिन पर पड़ने के बाद यह गेंद ऑप्टम से बाहर निकल रही थी। ओवर समाप्त हुआ विलास का। इस ओवर में उन्होंने मात्र एक ही रन खर्च किया। बड़ा शानदार ओवर, लाजवाब। 9 ओवर की समाप्ति पर पाकिजा राज ग्रुप का स्कोर है 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9 गॉन 49 लॉस ऑफ 3। यहां से और 6 ओवर का खेल बचा है। एक सम्मानजनक स्थिति में अगर पहुंचना है पाकिजा राज ग्रुप को, तो यहां पर ओवर में बाउंड्रियों की तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि स्कोर बोर्ड अभी बहुत पीछे हैं। औसत पर नजर डालें तो औसत चल रहा है 5.44 का, और इसी औसत से अगर खेलते हैं तो 82 के आसपास का टोटल बनेगा, जो कि इस विकेट पर नाकाफी है। सुफियान पठान की गेंद को उछालते हुए खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉक किया। यह लगा शानदार JPL सिक्सर इरफान पठान के बल्ले से।
गेंद के पिच तक पहुंचे और उसे लॉक किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए इरफान पठान। मैदान पर आगमन हुआ है युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद साहब का, वेलकम। ये गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद टर्न होकर घूमते हुए निकली, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंद, अच्छा घुमाव प्राप्त किया। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, कवर के ऊपर से खेला, यह लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। पठान ने बड़े खिलाड़ी हैं, इस समय वे क्रीज पर हैं, तो पाकीज़ा एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकीज़ा डगआउट चाहेगा कि इरफान पठान इसी तरह खेलते रहें अंत तक। शुरुआत बहुत अच्छी मिली है, यहां पर गुड्डू EMI 21 को बांध कर रखा था बल्लेबाजों को 9 ओवर तक, लेकिन अब इस ओवर में 2 बड़े कड़े प्रहार किए इरफान पठान ने। स्कोर छलांगे मारकर अब जाकर पहुंचा 61 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पथ पर है। JPL सीजन 1 2024 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, इसके ऑनर हैं आदरणीय घनश्याम सेठ जी गोयल, जर्सी स्पॉन्सर हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, अलोंग द कारपेट खेला। डीप मिड विकेट और वाइडिश मिड ऑन के बीच एक खिलाड़ी खड़ा है अमोल के रूप में, जब तक वे गेंद को फील्ड करें 1 रन। जर्सी स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं किशोर सेठ भारूका जी। विक्रम टी के भावेश पटेल साहब का भी शानदार सहकार्य हमें मिला है। अब तक 8 गेंदें खेल चुके हैं इदरीस बागवान, खाता उनका खुला नहीं। ये फटाफट क्रिकेट है। इस गेंद को मोड़ा बहुत ही शानदार तरीके से, आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद रुकेगी नहीं, और ये खाता खुला यहां पर इदरीस बागवान का। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए। इसको देने वाले हैं होटल सारथी पैलेस के मालिक हरदिल अजीज आली जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब। इनकी ओर से पहला इनाम रखा गया है 2.5 लाख, और दूसरा इनाम है महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबुली पेट्रोल पंप के मालिक आली जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब। इनकी ओर से 1,25,000 हैं। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बेस्ट बैट्समैन को 11,000 और बेस्ट बॉलर को भी देख रहे हैं। इसको प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना कमेटी को करना पड़ा, और ये मैदान उपलब्ध कराया है माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने। कमेटी उनकी बहुत बहुत आभारी है। कुल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पटेल किंग वॉरियर्स जिसके ऑनर हैं जनाब कासिम पटेल साहब औरंगाबाद से, गुड्डू EMI 21 जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं गुड्डू वाहुल जी औरंगाबाद से, BK स्ट्राइकर जिसके ऑनर हैं पवन केलानी जी, लाइमर क्रिकेट क्लब जिसके ऑनर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब, दालमिया 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं प्रतीक जेतलिया जी, जालना रोलिंग मिल्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब शेख सलमान साहब, साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब मोइस सौदागर साहब, कुंडलकर फुटवेयर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं संतोष कुंडलकर जी। इसी बीच विलास चले, गेंद उछालता उसे खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच से बाउंड्री से बाहर 4।
फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब नईम बागवान साहब, और आइकॉन वॉरियर्स जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब इनायत कुरैशी साहब। हम तमाम 10 के 10 फ्रेंचाइजी ऑनर के शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इसी बीच विलास राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद से खेल ऑन साइड में मिड विकेट की जानिब तनवीर हैं फील्डर। शेख तनवीर मंठा से हैं और इनका घराना टोटल क्रिकेट घराना है। इनके पुश्तों से क्रिकेट की परंपरा जारी है मंठा में। इसी बीच विलास ये गेंद स्टंप पर थी, मोड़ने का प्रयास, गेंद पैर से टकरा कर गई शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में। रन के लिए तैयार नहीं थे इरफान पठान। स्कोर है वहीं पर 71 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर इस समय प्रगति पथ पर है। ये गेंद से खेल मिड ऑन से होती हुई गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद हैं, जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन लेने का मौका। हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं सैयद इब्राहिम, वेलकम, उनका हम कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। इसी बीच विलास राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बल्ले का निचला और अंदरूनी हिस्सा लगा, रन के लिए लेना चाहते थे, वहां पर दौड़ते हुए आए थे नॉन स्ट्राइक एंड से इदरीस बागवान, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं थे इरफान पठान। कोई रन न बना, रन संख्या वहीं पर। ये 15 ओवर का फॉर्मेट है। पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पथ पर, संभवतः 11वें ओवर की ये अंतिम गेंद। शानदार आयोजन, युवा ऑर्गेनाइजर, बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब का, उनका भरपूर साथ दिया शेख अजहर ने। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, टॉपेज लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, रोकने का प्रयास सफल नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। नुकसान पर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता हुआ पाकिजा राज ग्रुप जा पहुंचा 76 रनों पर। जैसे ही 12वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़े हैं जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। 50 रन बहुत ही, ये 50 रनों से कई ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर ये रन आए हैं जो कि जरूरत थी किसी एक खिलाड़ी को रुकने की, साथ ही साथ रन बटोरने की जरूरत थी, उन्होंने पूरा किया है। अपना विकेट भी सेव रखा और साथ ही साथ कैलकुलेटिंग रिस्क लेते भी शॉट्स खेले, तो एक बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग को बुना है इन्होंने। इरफान पठान 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 ओवर की समाप्ति पर, 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी आप अपने सुफियान के बारे में, खानदान की बात की, खानदान क्रिकेट खेल तनवीर के बारे में बात की। इस मरतबा इसको कट करना चाहते थे, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली। बल्लेबाज लगातार शॉट की तलाश में इदरीस बागवान, लेकिन वो तलाश अभी तक उन्हें मिल नहीं रही है। इस मरतबा फिर से इसको उसी तरह से खेलने का प्रयास किया। गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा ही उछाल मिलता हुआ टर्न के साथ बाउंस भी अगर किसी गेंदबाज को अगर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो गेंदें बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल साबित होती हैं। इस मरतबा थोड़ा सा गेंद शॉर्ट थी, बल्लेबाज ने एक कदम आगे आकर इसको खेला। स्वीपर कवर में गेंद पहुंची, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज टहलते हुए 1 रन पूरा किया। अब चाहते हैं कि इदरीस बागवान ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक, अपने साथी बल्लेबाज जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा सेट हो चुके हैं, इरफान की तरफ ज्यादा स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे।
बहुत अच्छी गेंद देखिएगा, फिर से बल्लेबाजों को परेशान करने वाली गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यासर। नासिक से ताल्लुक रखते हैं यासर। इस मरतबा बैकफुट पे जाकर गेंद को, शॉट को जगह बना दी और गेंद को खेला। गेंद आती है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा किफायती ओवर घटता हुआ, केवल 2 रन अब तक इस ओवर में आए। इस मरतबा गेंद को टॉस किया, ऊंचा खिला, खिलाड़ी उसके नीचे और आसान सा कैच। इस प्रकार ये बल्लेबाज इदरीस पागौन काफी देर से बल्लेबाज कर रहे थे मेरे साथी कमेंटेटर नासिर जी के खानदान का क्रिकेट खेलता है। एक और खानदान इस वक्त क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, बड़ा नया खानदान तैयार हो रहा है, नौशाद खान। उनके जो पुत्र हैं सरफराज खान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके दूसरे पुत्र हैं मुशीर खान, वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन अंडर 19 खेल रहे हैं। उनके छोटे जो भाई हैं मोइन खान, वो भी इस वक्त रणजी में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये नौशाद खान है, क्रिकेट की खान नजर आ रही है, तो ये एक अच्छी, भारत के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन है? संतोष ताजी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में स्थानापन्न होंगे। 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इरफान पठान अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए, टीम की जरूरत को समझते हुए बल्लेबाजी की है। अपने अनुभव के साथ साथ अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन उन्होंने किया है। उनके पास क्लास है, टेम्परामेंट है, एग्रेशन है, वो सारी चीजें इनके बल्लेबाजी के अंदर आप देख सकते हो। जरूरत के मुताबिक विकेट की मांग क्या है, विकेट की मांग क्या है, टीम की मांग क्या है, इस चीजों को सारे मद्देनजर रखते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है इरफान पठान ने। अब नए गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अमोल साळवे एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ उपयोगी गेंदबाज की भी भूमिका निभाते हैं अमोल साळवे। इस मर्तबा थोड़ा सा गेंद शॉट की थी, बल्लेबाज को कट करना चाहते, थोड़ा खिलाड़ी फंबल हो गया। इसका मौका 1 रन में तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने, काफी तेज रनिंग बिटवीन करते हुए। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कोई बल्लेबाज उनके इरफान पठान का कोई खासा साथ निभाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन एक बल्लेबाज है जो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज संतोष ताजी। संतोष ने इसको पुल किया है, गेंद आई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत उम्दा यासर की फील्डिंग। इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसे कहते हैं खेल के प्रति प्रतिबद्धता, खेल के प्रति संकल्प। यह नजर आता हुआ अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, यासिर ने अच्छा यहां पर समर्पण किया। इस मर्तबा इसको स्लॉग स्वीप करना चाहते थे लेकिन सही लाइन में आ न सके। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। ऐन मौके पर गेंद को तब्दील किया, बल्लेबाज के कदमों को रीड किया अमोल साळवे ने और छकाया। इस ओवर की अगली गेंद, इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद डाली, टप्पा खाने के बाद और नीचे की तरफ रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई अंदर इसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। इरफान पठान को कुछ मुश्किलें वो नए बना रहे हैं। ये गेंद और पिच थी और उसको आसानी से हाथ में गेंद को पहुंचा दिया। डीप मिड विकेट की जाने में खिलाड़ी मौजूद है और इस तरीके से विलास यादव कोई गलती न करते हुए एक हल्की सी छलांग लगाकर कैच को ले लिया। विलास इस तरीके
बहुत ही खस्ता हालत हो जाती है। 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 13 ओवर प्रगति पथ पर है। अमोल साळवे तैयार हैं। छोटा सा रन, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। आमिर पाशा अमोल साळवे की इस ओवर के अंतिम गेंद का सामना करेंगे। अमोल साळवे की इस ओवर की अंतिम गेंद होगी और आमिर पाशा के लिए पहली गेंद होगी। उनके लिए फील्डिंग की सजावट विकेट कीपर के अलावा स्लिप है, गली है, पॉइंट है। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद फिर से उछाल मिलता हुआ, असमान उछाल इस विकेट कीपर मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है गेंदबाजों को, और उसका पूरा फायदा गेंदबाजी की होता हुआ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में पहुंची। ओवर की समाप्ति एक अच्छी सुंदर अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 80 पे 5। जैसे ही 14वें ओवर का आरंभ हो, मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो कि अभी यहाँ पर विराजमान है, सैयद इब्राहिम सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी जुबानी लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं कि आप आने वाले कुछ 2 ओवर के कमेटी के जरिए से भी हम सभी दर्शकों को थोड़ा सा खुश कीजिएगा। थैंक यू सर, कोशिश करूंगा मैं खुश करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अब्दुल माजिद साहब, अजहर भाई और उनकी टीम को। एक बहुत ही शानदार सेटअप यहाँ पर किया है और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत ही मुझे लगता है कि खूबसूरत माहौल है। काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने और इतना अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी अच्छी सुविधा दी है क्रिकेटर्स के लिए कि अपना हुनर यहाँ पर पेश करें। फिलहाल 13 के बाद 80 पर 5 पाकिस्तान राज ग्रुप टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। मिडिल ऑर्डर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है, दोनों ही बैट्समैन संतोष ताजी और आमिर पाशा। ओवर नंबर 14 पेन अल्टीमेट ओवर। Shot put away nicely at long on for 181 for 5. और जिस तरह का विकेट है, जिस तरह का यहाँ पर आर्टिफिशियल विकेट यहाँ पर खेल रहा है और जिस तरह का आउटफील्ड है, साफ जाहिर है कि काफ़ी मेहनत ली गई है और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला गया है अब तक। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट ये लीग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, खिलाड़ियों में निखार आएगा। Beautifully played, just guided this towards the backward point for single, 82 for 5. और मुझे लगता है कि ये एक उतना बड़ा स्कोर नहीं है गुडू MI 21 के लिए, जिस तरह से उनके ओवरसीज खिलाड़ी मौजूद है टीम में, धर्मेश पटेल और शेख यासर। लेकिन कोशिश करनी होगी खिलाड़ियों को और एक यहाँ पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा। 2 ओवर्स में अच्छे एफर्ट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को। Slower one, very well bowled, and a mix-up here. 6th wicket down. आउट हो चुके हैं, नए बैट्समैन उनकी जगह पर आ रहे हैं, हाफिज खान। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान राज ग्रुप का स्कोर यहाँ पर जो स्कोर कार्ड दिखा रहा है 82 for 6, ऐसे लग रहा है कि मानो ये 1 मैन आर्मी हो। इरफान पठान ने जिस तरह से 35 गेंदों से बहुत ही उम्दा 52 रन बनाए, 5 छक्के और 3 चौके लगाए थे। और मोहम्मद मतीन कुरैशी ने जो बल्लेबाजी की थी 12 रन बनाए थे। ये दोनों ही बल्लेबाजों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में नहीं पहुंच पाया है। French cut and will get more runs here towards final leg for 4. Not a clean hit but gets more runs here, 4 valuable runs, 86 for 6.
रन्स आने चाहिए और पाकिस्तान राज ग्रुप को यहां पर रन्स की जरूरत है। पेनल्टी ओवर चल रहा है, स्कोर है 86 पर 6। आमिर पाशा 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, हाफिज खान नॉन स्ट्राइकर की भूमिका निभा रहे हैं। विलास जादव अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, अपना कोटा कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्लो खेला है लेकिन प्रोडक्शन है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर डिमिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। केवल 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ 87 पर 6, 87 for 6 एंड दिस इज नॉट अ बिग स्कोर टू बी चेस्ड इन द सेकंड इनिंग्स। और यहां पर पाकिस्तान राज ग्रुप के इरफान पठान ने जो बल्लेबाजी की है, बिल्कुल डटर है क्रीज पर और सिंगल हैंडेडली एक बहुत ही शानदार अर्धशतक लगाया है। मानो कि मिस्टर डिपेंडेबल ने बैटिंग करके गए हैं और उन पर टीम की बैटिंग बहुत कुछ निर्भर करती है। 7 गेंदों का खेल बचा इस इनिंग्स में। बहुत खूबसूरत एक लेग कटर यहां पर गेंद की थी, जिस तरह से फिंगर्स को रोल किया था, पूरी तरह से डीसी हुए बल्लेबाज। एक बहुत ही खूबसूरत गेंद, डॉट गेंद। ओवर नंबर 14 यहां पर खत्म हुआ, स्कोर है 87 पर 6। क्या यहां पर 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी पाकिस्तान राज ग्रुप? फिलहाल में ये उतना बड़ा स्कोर नहीं है, लो स्कोरिंग गेम। और जिस तरह से पहला मुकाबला अपना जीता था गुडू यामा 21 ने, अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। वेरेज पाकिस्तान राज ग्रुप ने पहले 2 मैचेस खेले हैं, दोनों भी हारे हैं। एक जीत की तलाश में यहां पर इस मैच को खेल रही है। मैच नंबर 3। विकेट काफी अच्छा है, आउटफील्ड बहुत तेज है और यहां पर जिस तरह की सुविधा है लोगों को बैठने के लिए, जो गैलरीज बनाई गई है काफी खूबसूरत और एक अच्छा माहौल यहां पर देने की कोशिश किए हैं माजिद साहब और उनकी टीम ने, और काफी एफर्ट्स लगाए और असिस्ट किया है अजहर भाई ने। फिलहाल इस इनिंग्स का आखिरी ओवर और देखना है कि पाकिस्तान राज ग्रुप यहां पर क्या टारगेट रखने जा रही है गुडू यामा 21 के लिए। Onto the back foot, created some room, cut away. Still there was a hesitation between the two. Manages to score a single, 88 for 6. और जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, मैचेस देखने के लिए। और काफी मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से एक टूर्नामेंट को एक हाइप मिलनी चाहिए, उस तरह का यह टूर्नामेंट चलता हुआ। Played safe just over point fielder, running towards the boundary 4. 92 for 6. भले ही उतना क्लियर स्ट्रोक नहीं था, लेकिन 4 ब्यूटीफुल शॉट इनटू द गैप फॉर 4, पुल्ड अवे नाइसली, शॉर्ट आर्म जैब। पहुंचे, 2 चौके लगा चुके हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा इस इनिंग्स में। पाकिस्तान राज ग्रुप 96 for 6. Beautiful shot again, improvisation. में आए हैं पाकिस्तान राज ग्रुप के लिए। 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हाफिज खान सर, हाफिज खान, और 3 चौके लगाए हैं इन्होंने।
और ऐसा लग रहा है कि काश ये थोड़ा पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते। इस इनिंग्स की आखिरी गेंद शेख यासर into Hafiz, cut away nicely, should run to the boundary, another good looking stroke, beautiful shot,